टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। शामली के आयुष मलिक के बाद धर्म परिवर्तन का, तब्दीली मजहब का देश में एक और मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। इस मरतबा किसी हिंदू ने इस्लाम को नहीं अपनाया है, बल्कि एक मुसलमान ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। और इस वाक़या के बाद कहीं कोई हंगामा नहीं है, कहीं पर कोई विवाद नहीं है, कहीं पर एक लाइन की खबर नहीं चल रही है कि जिसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है उस पर दबाव बनाया गया, उस पर प्रेशर बनाया गया या उसका ब्रेन वॉश किया गया। नहीं, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। सवाल है आखिर क्यों? जिसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नौजवान का नाम है शहजाद। ये सहारनपुर का रहने वाला है और अब इसने इस्लाम को छोड़कर इर्तिदाद को इख्तियार करके इसने हिंदू धर्म को अपना लिया है और इसने अपना नया नाम शंकर रख लिया है। इसकी जो पत्नी है, इसकी जो वाइफ है, उसने भी हिंदू धर्म को अपना लिया है। इसके बच्चे ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया है और इसने मीडिया से बातचीत की और उसमें इसने इस्लाम की तालीमात पर सवाल उठाया। इसने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और तारीफ करते हुए इसने कहा कि योगी को हम सिर्फ देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। इसने अपनी बातचीत में यह भी कहा कि जो मुसलमान होते हैं वो जीव हत्या करते हैं, जानवरों को ज़बह करते हैं, उसका गोश्त खाते हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और जैसे ही इसने ये ऐलान कर दिया कि वो मुर्तद हो चुका है, सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हो गई। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी खबर को चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ शामली की आयुष मलिक का मामला है। आयुष मलिक ने दुनिया भर की मीडिया के सामने चीख चीख कर कहा, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखकर इस्लाम कबूल किया है, किसी ने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया है। चांदनी कुरैशी ने भी मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया है। जो उसकी अहलिया है, उसके ससुर ने उसे कुछ भी नहीं समझाया, बल्कि आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने चांदनी कुरैशी को प्रैक्टिसिंग मुसलमान बना दिया, क्योंकि उससे पहले वो जिम ट्रेनर थी। इस्लाम में ज़्यादा उसकी दिलचस्पी नहीं थी, वो हिजाब नहीं करती थी। आयुष मलिक ने उसको कहा तुम हिजाब करो। आयुष मलिक ने बार बार कहा साल 2007-8 से ही इस्लाम में मेरी दिलचस्पी है और मैं इस्लाम अपनाना चाह रहा था। बहुत पहले मैं मुसलमान बन गया था, लेकिन आयुष मलिक को नज़रबंद कर दिया गया, उसकी वाइफ को, उसके ससुर को और कई लोगों को इस मामले में जेल भेज दिया गया है। अब आयुष मलिक के मामले में एक नई अपडेट सामने आई है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल शहजाद उर्फ शंकर के बारे में जानते हैं कि इसने मुर्तद हो जाने के बाद, हिंदू धर्म को इख्तियार कर लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है। मेरा नाम शहजाद था जी, अब मेरा नाम शंकर है जी। तो क्या भी कारण रहा जो आपने हिंदू धर्म अपनी आस्था बताई है? मेरी आस्था सनातन धर्म से जुड़ी है जी। मैं सनातन धर्म को ही मानता था और ऐसे कट्टरवाद इस्लाम मजहब से परेशान होकर मैं सनातन धर्म में आया कि जैसे कि जीव हत्या करते हैं, आतंकवाद सिखाते हैं, मदरसे में ऐसी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। उनकी मन की विचारधारा बहुत गलत थी, लोगों की जो सिखाते थे मैं उन वो बहुत परेशान था। और सनातन धर्म में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने गुरुदेव धर्माचार्य अरुण कृष्ण जी महाराज से जुड़ा, उनका आशीर्वाद मिला मुझे और मैंने सनातन धर्म में घर वापसी की। और अब तो समय है, देखो जो लोग भटके हुए हैं ना, ये लोग भटके हुए हैं। ये भारत देश हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। यहाँ पहले कोई मुसलमान नहीं था। ये बाहर से अरब से लुटेरे आए, उस टाइम पर आकर यहाँ से हमारी बहन बेटों के साथ, हमारे बुढ़े बुजुर्गों के साथ जबरदस्ती की, उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाए। और कुछ साहस अब मेरा इस सरकार में, गुरु योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मेरा साहस बढ़ा है। मैंने इतना साहस जुटा पाया कि पहले मैं यात्रा तो मैं पहले भी करता था, धर्म के काम मैं पहले भी करता था। मैं लुक लुक कर चुप के करता था ये धर्म के काम। इन मुल्लाओं से डर के मुल्ला ना देख ले मुझे, मेरे वो फतवे जारी करते थे। पर अब तो ऐसी सरकार है, माननीय
मुख्यमंत्री गुरु योगी आदित्यनाथ जी की कि अब तो उसमें बिल्कुल अपना दिल साफ करके बेधड़क होकर सनातन धर्म में आया। और मैं तो ये चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया का राजा बनना चाहिए जी, और राजा घोषित कर देना चाहिए। आपने सुना शहजाद उर्फ शंकर को, जो सहारनपुर का रहने वाला है, और ये कह रहा है कि अब मैं हिंदू बन चुका हूं। जो कुछ इसने कहा आपने सुन लिया है, लेकिन अब देश में कहीं कोई हंगामा नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई एतराज नहीं। आखिर क्यों? अगर इस देश में मजहबी आज़ादी है, हर एक को अपनी मर्जी का मजहब चुनने की, उस पर अमल करने की और अपने मर्जी के मजहब को इख्तियार करने की इजाज़त दी गई है, हिंदुस्तान के आईन में भी इजाज़त दी गई है, तो फिर अगर कोई इस्लाम मजहब में दाखिल होता है, कोई इस्लाम को अपनाता है, तो उस पर हंगामा क्या आता है, विवाद क्या आता है, तमाम मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है, धर्म परिवर्तन को धर्म जिहाद बता दिया जाता है, लव जिहाद का केस बता दिया जाता है। और अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है तो उसका वेलकम क्या आता है, स्वागत क्या आता है। उस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं कही जाती कि उस पर प्रेशर बनाया गया था, उस पर दबाव बनाया गया था, उसको मजबूर कर दिया गया था कि तुम हिंदू बन जाओ वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। शहजाद कोई पहला शख्स नहीं है जिसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को इख्तियार कर लिया है। इससे पहले भी कई लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है, जिसमें वसीम रिजवी का नाम सरे फहरिस्त है, और भी लड़कियां हैं जिन्होंने मोहब्बत की खातिर, शादी की खातिर इस्लाम को छोड़कर मुर्तद होकर हिंदू धर्म को इख्तियार कर लिया है। लेकिन उस वक्त मीडिया में हंगामा नहीं होता। आखिर क्यों? मौलाना साजिद रशीदी लगातार टीवी चैनलों पर जाते हैं और मुख्तलिफ मुद्दों पर बातचीत करते हैं। उन्होंने आज अपनी एक वीडियो जारी किया और इसी पर सवाल उठाया है कि अगर आयुष मलिक मोहम्मद अली बन जाता है तो पूरे देश में हंगामा बर्पा हो जाता है, और शहजाद शंकर बन गया तो कोई हंगामा नहीं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। आखिर क्यों? दोस्तों, बड़ी अजीब बात है। इस देश में अगर शहजाद शंकर बन जाता है तो उसका मान सम्मान होता है, उसको पैसा धेला दिया जाता है, उसको घर वापसी का नाम देकर उसको सम्मानित किया जाता है। लेकिन वहीं अगर आयुष मलिक मोहम्मद अली बन जाए तो सबके पेट में दर्द हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं, सारे हिंदूवादी तंजीमें जीवित हो जाती हैं, धरने प्रदर्शन नंगे होकर शासन प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। और बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन उनके दबाव में आ भी जाता है। रोजाना किसी न किसी मुसलमान लड़के की एक ना एक वीडियो सामने आ जाती है कि उसको किसी हिंदू लड़के ने फंसाया प्यार के जाल में और उसको मार दिया। ना किसी का घर टूटता, ना किसी को फांसी की सजा होती, ना किसी का इनकाउंटर होता। ये देश में चल क्या रहा है? शासन प्रशासन क्या इसी को इंसाफ समझ रहा है? क्या यही देश का संविधान है कि अगर मुसलमान है उसको ठोक दो और हिंदू है तो उसको रोक दो? ये कौन सी दोहरी मानसिकता है भाई? क्या देश में संविधान नहीं है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? क्या सारे मुसलमान देश के रोहिंग्या हैं? क्या सारे मुसलमान देश के बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? ये दोहरी मानसिकता क्यों है? जहां देखो मुस्लिम लड़के को मारा जाता है, जहां देखो मुस्लिम लड़के को पेड़ से लटका कर जुल्म किया जाता है, जहां देखो मुस्लिम लड़के को नंगा करके पीटा जाता है, जहां देखो दाढ़ी टोपी वालों को पकड़कर पीटा जाता है, जहां देखो हिंदूवादी संगठन इस तरह के नारे लगाते हैं कि एक के बदले 4 मारेंगे और इनके पेट में जो बच्चा होगा उसको भी निकाल कर मारेंगे। सारा मीडिया, दोगला मीडिया खामोश है। कोई हिंदूवादी संगठनों को नहीं ललकारने की हिम्मत रखता है। कोई नहीं कहता कि देश में हो क्या रहा है, देश में ये चल क्या रहा है। सारे खामोश हैं। नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। देश में अगर आग लगेगी तो नंबर सबका आएगा। राहत इंदौरी ने सही कहा है, लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सोच लो, समझ लो, जो कुछ हो रहा है देश में अच्छा नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन को कड़ी नजर रखनी चाहिए
कोई हिंदू हो मुसलमान है, अगर कोई नफरत फैला रहा है तो सबको ठोको, सिर्फ मुसलमान को नहीं। क्रिमिनल हिंदू हो उसको भी ठोको, क्रिमिनल मुसलमान हो उसको भी ठोको। नफरत फैलाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी, लेकिन मिल रही है, अफसोस है। आपने सुना मौलाना साजिद रशीदी को, बहुत ही अहम मुद्दा उन्होंने उठाया है। और आइए बात करते हैं आशु मलिक के बारे में। को इन दिनों नजर बंद कर दिया गया है, अब मीडिया से भी उनको बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। शुरू में लगातार टीवी चैनलों पर उनके इंटरव्यू आ रहे थे, मीडिया को वो फेस कर रहे थे, लेकिन अब मीडिया पर आने से भी रोक दिया गया है। आयुष मलिक की वाइफ चांदनी कुरैशी के वालिद और उनके भाई अभी तक जेल में बंद है और पुलिस इस पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है, लगातार छानबीन कर रही है, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। अब पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आयुष मलिक की AI से वीडियो बनाकर शेयर की, जिसमें यह कहा गया आयुष मलिक की तरफ से कि मैं मुसलमान हो गया हूं, मुझ पर मसाइब के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुश्किल वक्त का सामना है, आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए। तो पुलिस ने उस वीडियो को जनरेट करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शामली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिसने भी AI से जनरेट करके आयुष मलिक की वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उसने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है, उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। पुलिस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र का कोई नौजवान है जो SDPI से जुड़ा हुआ है और उसने इस तरह की वीडियो को सबसे पहले शेयर किया, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी पुलिस महाराष्ट्र जाएगी उसको गिरफ्तार करने। दूसरी तरफ आयुष मलिक के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई, तब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। किसी ने आयुष मलिक की ऐसी तस्वीर AI से जनरेट करके शेयर कर दिया जिसमें आयुष मलिक मुंडन दिख रहा है, उसके सर पर बाल नहीं है, उसके चेहरे की दाढ़ी कटी हुई है। तब यूपी पुलिस ने नहीं कहा कि जिसने इस तरह की तस्वीर शेयर की है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। खबर यह है कि आयुष मलिक पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो घर वापसी करे, हिंदू धर्म में वापस आ जाए, लेकिन आयुष मलिक डटा हुआ है और उसका साफ कहना है अब वो इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं है। तो सच्चाई यह है कि इस देश में दो तरह का कानून चल रहा है, मुसलमानों के लिए अलग कानून, मुसलमानों के अलावा के लिए अलग कानून। अगर कोई मुसलमान बन जाए तो हंगामा बर्पा कर दिया जाता है, और अगर कोई इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म में आ जाए तब कहीं से कोई हंगामा नहीं होता है। आखिर क्यों? देश एक है, आईन एक है, दस्तूर एक है, कानून एक है, फिर उसको अलग अलग एंगल से नाफिज क्यों किया जाता है? रिलीजन देखकर, मजहब देखकर क्यों कानून पर फैसला किया जाता है? इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ पर QR कोड मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे मिला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहाँ मेंबरशिप प्लान मौजूद है। 99 रुपये का, 299 रुपये का कोई भी एक प्लान ले लीजिए और इस तरह मिला टाइम्स को मजबूत कीजिए। सिर्फ मिला टाइम्स अपील नहीं कर रहा है मेंबरशिप की, सब्सक्रिप्शन की, बल्कि जितने मीडिया हाउसेज हैं, डिजिटल आउटलेट हैं, वो सभी अपने व्यूवर्स, सपोर्टर्स और सब्सक्राइबर्स से यही अपील करते हैं। और इसके बगैर कोई भी आज़ाद मीडिया हाउस सरवाइव नहीं कर सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है,
जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूपीआई एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमें इसी तरह प्यार देते रहें। अस्सलामुअलैकुम।